प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि जिमी मगिल, एक छोटी सी कानूनी फर्म का स्ट्रगलिंग लॉयर, एक ऐसे केस में फंस गया जहां सब कुछ उल्टा पड़ गया। उसका प्लान था थोड़ा पैसे कमा लेना, लेकिन जिंदगी ने उसे गोली की लाइन पर खड़ा कर दिया। आज कहानी वहां से शुरू होती है जहां पहली दफा हम मिलते हैं। टक्को सालामांका से जिमी को दो बेवकूफ क्लाइंट्स ले जाते हैं, उस घर में जहां टक्को सालामांका रहता है। दोनों क्लाइंट्स लार्स और कैल टक्को की दादी को स्कैम करते हैं, पर जब टक्को वापस आता है तो मजा ही बदल जाता है। टक्को चिल्लाता है, किसने मेरी अबूएल्ला को तंग किया? जिमी घबराता है, समझता है ये लोग गन वाले हैं। वो कहने लगता है, मैं बस उनका लॉयर हूं। इन लड़कों ने कुछ ज्यादा कह दिया, पर उनका मतलब ऐसा नहीं था। टक्को के आदमी जिमी को बंदूक के पॉइंट पर डेजर्ट ले जाते हैं। जिमी समझ जाता है ये मजाक अब जिंदगी और मौत का मामला बन गया है। जिमी के चेहरे पर पसीना। टक्को खामोश खड़ा है, हाथ में बंदूक, और जिमी को घूर रहा है। जिमी बोलता है, देखो टक्को, मैं लॉयर हूं, मैं कोई ठग नहीं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। टक्को कहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग? मेरे घर में दाखिल हुए, मेरी अबूएल्ला को धोखा दिया, और अब मिसअंडरस्टैंडिंग? जिमी हंसी रोकता है, नर्वस टोन में। टक्को, मैं गारंटी देता हूं, ये दोनों पागल हैं, मुझे भी इन पे ट्रस्ट नहीं। फिर वो अपनी लाइफ बचाने के लिए शुरू करता है वही काम जिसमें वो एक्सपर्ट है, बातें बनाना। जिमी इमोशनल टोन में बोलता है, अगर तुम इन्हें मार दोगे तो मर्डर केस बनेगा, पुलिस हर जगह तलाश करेगी, तुम्हारा नाम आएगा। लेकिन अगर तुम इनके पैर तोड़ दो, बस थोड़ा सा पेन, जिंदगी बच जाएगी। टक्को सोचता है और फिर मुस्कुराता है। पैर तोड़ने का आइडिया बुरा नहीं। जिमी के चेहरे पर थोड़ी जान आती है, पर अगला सीन उसकी आंखों के सामने खौफनाक बन जाता है। टक्को अपने आदमियों को कहता है, एक का लेफ्ट पैर, दूसरे का राइट पैर, इवन बैलेंस। दोनों लड़कों की चीखें गूंजती हैं डेजर्ट में। जिमी आंख बंद कर लेता है। टक्को जिमी के पास आता है, कहता है, तू स्मार्ट लॉयर है, मुझे तुम पसंद आए। जिमी सिर्फ मुस्कुराता है, बस ये सोचता हुआ कि जिंदगी बच गई है। वो वहां से निकलता है, कपड़ों पर मिट्टी, चेहरे पर गिल्ट और रिलीफ दोनों। उसने पहली दफा क्राइम वर्ल्ड के असल चेहरे देखे थे, और अब उसके रास्ते वापस नहीं थे। घर वापस आकर जिमी मिलता है अपने भाई चक मगिल से। चक इलेक्ट्रिसिटी से एलर्जिक है, मोबाइल फोन भी नहीं यूज करता। जिमी कोशिश करता है कैजुअल बात करने की, पर अंदर से वो हिल गया होता है। चक पूछता है, सब ठीक है जिमी? जिमी कहता है, हाँ हाँ सब ठीक, बस थोड़ा रफ डे था। जिमी की आंखों में गिल्ट क्लियरली नजर आता है। अगला दिन जिमी एक नया क्लाइंट ढूंढता है, केटलमैन्स। ये वही लोग हैं जो एम्बेजलमेंट के केस में शामिल हैं। जिमी उन्हें कन्विंस करता है कि वो उनका लॉयर बन जाए। देखिए, आपको कोई समझता नहीं, मैं आपका साथ दूंगा, मैं वो लॉयर हूं जो इम्पॉसिबल केसेस जीतता है। पर केटलमैन्स उस पर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं, हमें कोई बड़ा लॉयर चाहिए, तुम जैसे छोटे लोग नहीं जिमी। फिर से रिजेक्ट होता है। लेकिन ये उसका एंड नहीं, ये सिर्फ स्टार्ट है। रात में नाचो वर्गा, टक्को का आदमी, जिमी से मिलता है। वो कहता है, मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर ब्रेन्स हैं, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। नाचो उसे एक डेंजरस ऑफर देता है। वो केटलमैन्स के पास पैसा छुपा हुआ है, तुम मुझे अंदर जाने दो, आधा पैसा तुम्हारा। जिमी शॉक हो जाता है। ये पहली दफा है जब उसके सामने क्राइम के रास्ते का दरवाजा खुल रहा होता है। जिमी घबराता है, मैं लॉयर हूं, क्रिमिनल नहीं। नाचो मुस्कुराता है, सब लॉयर यही कहते हैं, शुरू में। और एपिसोड एक सस्पेंस के साथ एंड होता है। जिमी मगिल, एक छोटा लॉयर जो अपनी इज्जत बचाने निकला था, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो फेम मिलेगी या बर्बादी। ये था बेटर कॉल सॉल का एपिसोड 2, मिजो। अगले एपिसोड में देखेंगे
क्या जिमी नाचो के प्लान का हिस्सा बनेगा या अपनी रूह बचाने की कोशिश करेगा? दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपको जिमी मैगिल कैसा लगता है, हीरो या विलन बनने वाला इंसान।